उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। शायद यही कारण है कि माँ काली ने यह दिव्य संदेश आप तक पहुँचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं आपके लिए जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और जब आप इस रीडिंग को पूरा सुनेंगे तो आप खुशी से नाचने लग जाओगे, गाने लग जाओगे, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और आपकी जो वाइब्रेशन है वह बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आई है। कुछ बहुत बड़ी चीजें आपको आज पता होने वाला है, पता लगने वाला है, जिसे जानकर आप खुशी से झूमने लग जाओगे। देखो यहाँ पर ये स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आपके लिए आया है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, वह बहुत ज्यादा अपने बाल को नोच रहे हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है कि वो अपने खुद के बाल नोच रहे हैं। समझ लीजिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं, अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं। और इस कदर उनकी हालत खराब हो गई है, उन्होंने बेकद्र की आपकी। लेकिन आज उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म है। सारी की सारी चीजें मतलब रोड पर आने वाली है। इनकी जो देखो स्थिति है वह बहुत ज्यादा दिन पर दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा। आज आपकी माता उस गड्ढे में इन्हें गिरा रही है। यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। इन्होंने पास्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा गड्ढा खोदने की कोशिश की। देखो बहुत सारी चलने की कोशिश की। अगर मैं आपको आज पूरा क्लियर कर दूं, या आपको और आपके पार्टनर को भी दूर करना चाहते थे आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को लाकर, वह इतने नीचे गिरे हुए इंसान है। आपके लाइफ में आपके जो हैटर्स, आसपास के लोग जो दिखाते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखो एक जुल्म में वह बहुत अच्छे नहीं है, वह बहुत नीचे गिरे हुए इंसान है। आपके आसपास या आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, जलते हैं। तो देखो इस जलन में आकर ये आपके परिवार में आपके और आपके पार्टनर के बीच में फूट डालने की इन्होंने कोशिश की। नाकाम यह कोशिश हुई है, लेकिन देखो कितनी बड़ी कोशिश। इनका दिमाग कहाँ तक जाता है, यह कैसे भले हैं। इन्होंने सबसे पहले आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश की। किसी थर्ड पर्सन को, आप मेल है फीमेल है जो भी है आपकी लाइफ में, किसी थर्ड पर्सन को लाने की इन्होंने कोशिश की। मतलब आप दोनों को दूर करने के लिए किसी तीसरे को पैसे देकर, कुछ भी देकर उनसे बोला कि इन दोनों के रिलेशनशिप को खराब किया जाए, तोड़ा जाए इनके लाइफ से। जो ये इन दोनों का जो प्यार है वह प्यार खत्म किया जाए। तो आपको इन दोनों का प्यार खत्म करना है, इन दोनों के रिलेशनशिप में बीच में आना है। तो ये तक करने की कोशिश की। पास्ट में ये हो सकता है, रिसेंट पास्ट में ऐसी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन वह सारी चीजें नाकामयाब हुई। मैं ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको, मतलब वह आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन आपके जो हेट्स एनिमीज हैं ये बहुत ज्यादा आपसे और आपके पार्टनर से जलते हैं, आपके फैमिली से जलते हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो ये बहुत ज्यादा हैलर्ट और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। पता नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तीसरे को पैसे देकर उनको ये बोला गया कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसे खराब किया जाए। अगर आप मेल सुन रहे हैं तो आपकी लाइफ में किसी फीमेल को लाने की कोशिश की गई और बोला गया कि आपको नशे में लाने की बहुत ज्यादा वह कोशिश करे और आप अपने पार्टनर को छोड़कर उनके झांसे में चले जाएं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में किसी मेल को पैसे देकर भेजा गया कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर उनके झांसे में चले जाएं। लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वह बहुत ज्यादा म्यूचुअल है, बहुत ज्यादा आपके प्यार में अंडरस्टैंडिंग है और आप लोगों की ही जीत हुई है। ये चीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है।
भले ही आप मुंह पर बहुत ज्यादा लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो या दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोलते हो लड़ाई झगड़ों में, लेकिन देखो मन में आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, प्यार है। आप दोनों कभी एक दूसरे के बारे में अलग होने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। चाहे लोग कितनी भी गंदी से गंदी जाल बुनने की कोशिश करें, तो ये चीजें मैं देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में करने की कोशिश की और तोड़ने की कोशिश की, फैमिली में फूट डालने की कोशिश की, और ये इतने नीचे गिरे हुए इंसान है। मैं एक चीज और यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। अगर आज यहाँ पर आप इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं तो डिवाइन को जरूर से दोस्तों पीसी लिखकर जरूर डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि ये मैसेज ऐसे ही आप तक नहीं पहुंचा। डिवाइन ने आपकी आंखें खोलने के लिए यह संदेश भेजा है, आपको यह समझाने के लिए कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है। माँ काली आपको यह बताना चाहती है कि तुम्हें यह भी नहीं पता है कि पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें होती हैं और माँ काली कितनी सारी चीजों को ठीक रहती हो। माँ काली कह रही है तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ये सारी चीजें कि तुम्हारे पीठ पीछे इतने नीचे गिरे हुए लोग भी रहते हैं। आपने या आपके पार्टनर ने किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। प्यार की पहली जीत आपकी यही हुई और उनकी हार इतनी बड़ी थी कि उनके मुंह पर जोर का तमाचा पड़ा, और ऐसा तमाचा पड़ा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब वह बहुत ज्यादा मचलने लगे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मचलने लग जाते हैं। जब उनकी हार होने लगती है तब इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। देखो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, भले ही वह आपको दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। उन्हें आपकी हर चीज से जलन होती है। आपके पास बहुत अच्छे पार्टनर हैं, आपके जो जीवन साथी है वह बहुत अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझते हैं, आपकी हर एक विश को पूरा करते हैं। आपके जो भाई बहन हैं वह बहुत अच्छे हैं, आपका फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा है, आपके साथ जो भी जुड़ता है वह बहुत अच्छा होता है और आपके लिए वह बहुत अच्छे साबित होते हैं। तो कुछ लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि आपकी लाइफ में सब अच्छा ही क्यों है, सारी अच्छी चीज़ें क्यों हैं, लोग भी आपके लिए बहुत अच्छे क्यों रहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को समझाना चाहती हूँ जो नेगेटिव होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा फूट डालने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा सोचते हैं, लोगों के बारे में जाल बुनने की कोशिश करते हैं, लोगों के परिवारों में फूट डालने की कोशिश करते हैं। तो यह इस एनर्जी में रहते हैं और फिर यह इन्हीं एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आप क्या है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहते हैं। आपकी लाइफ में आप सबका भला चाहते हो, खुद का भी भला चाहते हो, अपने परिवार की बहुत ज़्यादा मदद करते हो। आपकी हेल्पिंग नेचर है तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करते हो, सकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हो। लेकिन यह लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, इस वजह से अपनी ओर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को आकर्षित करते हैं और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रोध में रहते हैं, क्रोधित रहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है और इस इंसान के साथ बहुत अच्छा होता है। देखो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली में बहुत दूर दूर के रिश्तेदार ऐसे लोग होते हैं, सो कॉल्ड लोग होते हैं जो बस ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह अंदर से अच्छे नहीं होते। फिर इन्होंने क्या किया, आपके जो ये लोग हैं आसपास के कुछ ऐसे लोग, थर्ड क्लास लोग, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में फुट लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इन्होंने बहुत सारी ब्लैक मैजिक की कोशिशों की, स्पेल वगैरह करने की कोशिश की। और देखो मैं यह चीज़ यहाँ पर बोल सकती हूँ कि इन्होंने ऐसी ऐसी कोशिशों की, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जाप करते हो। आज मैं जिससे भी बात कर रही हूँ और जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में रहते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप मंत्र जाप करते हो, तो आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रखा है।
आपके जो भी चक्रास है वो बैलेंस में है। तो इनकी सारी नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा ही नहीं। अगर पहले की बात करूं तो थोड़ा बहुत असर पड़ता था। बहुत पहले की बात करूं तो ये जो करते थे उसका थोड़ा असर पड़ता था। आप थोड़ी देर के लिए अनबैलेंस हो जाते थे, आपको बहुत ज्यादा नींद आती थी, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब महसूस करते थे, अपनी लाइफ में सारी चीजें इधर उधर लगती थी, अनबैलेंस हो जाते थे, सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, थकावट बहुत जल्दी हो जाती थी, नींद बहुत आती थी, लेकिन रात को बिल्कुल नींद नहीं आती थी। ये सारी चीजें जो आप महसूस करते थे वो स्पिल वगैरह की वजह से था। लेकिन बाद में अर्थ जैसे ही आप स्पिरिचुअल बल में आए, आपने बहुत ज्यादा जाप करना शुरू किया, आपने बहुत ज्यादा भक्ति भाव में आना शुरू किया, आप बहुत ज्यादा भगवान को मानने लगे, सत्कर्म करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे, तो क्या हुआ, ये सब खत्म होने लग गया, ये सब टूटने लग गया। अभी लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने इतनी सारी चीजें करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा स्पेल वगैरह करने की कोशिश की, आपकी रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की, आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश की, आपके करियर को खराब करने की कोशिश की, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। ये लोग आपकी हर चीज को मिट्टी में मिला देना चाहते थे, सारी चीजों को उजाड़ना चाहते थे, आपके हंसते खेलते जीवन को यह लोग उजाड़ना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, यह सब कुछ भी नहीं हुआ। आप और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में गए, आप और ज्यादा सूर्य की एनर्जी में आ गए, आप और ज्यादा शाइन करने लगे, आप और ज्यादा आपके जीवन में बहुत ज्यादा शांति और स्थिरता आ गई। उनको ऐसा लगता था कि शायद आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है और उल्टा हो रहा है। वह आपके ऊपर कुछ चीजें कर भी रहे हैं, तो वह चीजें आपके ऊपर देखो, यहाँ पर 555 दिखा रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हो रहे हैं। तो अगर वह लोग कुछ कर भी रहे हैं तो वह उल्टा हो रहा है, आप दिन पर दिन और ज्यादा शाइन करने लगे हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये चीजें वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले ऐसा होता था कि आप बहुत सारे लोगों से बोलते थे कि बहुत बर्डन फील हो रहा है, सिर में बहुत दर्द होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, नींद बिल्कुल ही नहीं आती, भूख नहीं लगती, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। ये आपकी पहले की पास्ट की एनर्जी थी। आप चिल्लाते नहीं हैं, आप लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, आप सबकी हेल्प करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी जो हेल्थ है वो पहले से बहुत अच्छी होती जा रही है। अब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं और आपके मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊँगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा।
इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीज़ों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती हैं, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर वर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीज़ों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीज़ें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है इन चीज़ों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की ज़रूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीज़ें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज़ से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ़ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं।
तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। एक समय ऐसा था जब आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। आपके परिवार को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया सा लग रहा था। उस समय आपकी जिंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। यह सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था। लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही हैं। आप जो कुछ भी खो चुके थे वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यह सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो।